नमस्कार जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नागरिक निबंधन प्रणाली से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन नगर भवन सिमडेगा में किया गया। उपायुक्त सुशांत गौरव ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे लोगों से कहा कि यह प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित व्यक्ति की पहचान के साथ साथ अनेकों प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें मिलता है। उन्होंने समय का सदुपयोग कर प्रशिक्षण का लाभ लेकर क्षेत्र में कार्य करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्ड में अवस्थित सामुदायिक भवन में सप्ताह के किसी एक दिन को निर्धारित करते हुए लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित मामले का निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत स्तर पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु पंचायत सचिव को रोजगार दिवस के एक दिन अलग रजिस्टर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु खोलने को गांव के लोगों का नाम, मोबाइल नंबर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु पंजी में उल्लेखित करें। उपायुक्त ने कहा कि नगर परिषद में जो वार्ड सबसे अच्छा काम करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक निबंधन प्रणाली कार्यों को आप सभी सजगता और अच्छे से सीखें और इसकी महत्ता को जानें। इस अवसर पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी मुकेश कुमार, पंचायत सचिव, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। कोलीबिरा प्रखंड के नावाटोली पंचायत सचिवालय परिसर में सोमवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त अरुण वाल्टर सांगा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार, अंचल अधिकारी हरीश कुमार, नवाटोली पंचायत के मुखिया कोनिल होरो उपस्थित थे। पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नवाटोली पंचायत के सभी गांव के ग्रामीणों ने भाग लिया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त अरुण वाल्टर सांगा ने उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी विभाग का कार्य का निष्पादन हो, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। इस कार्यक्रम में आप लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम में लोगों के बीच कंबल, वृद्धा पेंशन, स्वीकृति पत्र के अलावे अन्य प्रकार के लाभ लोगों को उपलब्ध कराया गया। सिमडेगा समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र के लोग भी पहुंचे और अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त सुशांत गौरव को सौंपा। विभिन्न समस्याओं से मिले आवेदनों को संबंधित विभाग को अग्रसारित करते हुए तत्काल कार्रवाई कर प्रपत्र समर्पित करने का निर्देश विभागों को दिया गया। बानो थाना के चकलाबासा में हाथी ने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं एक व्यक्ति को भी घायल कर दिया। घटना सोमवार 7 बजे शाम को घटी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बानो प्रखंड के चकलाबासा में हाथी पहुंचकर तेंतु सोरेंग के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद हाथी घर के बगल में खलिहान की ओर जाने लगा। इसी क्रम में खलिहान में काम कर रहे ऋतु सोरेंग का आमना हाथी से हो गया। भागने के क्रम में जंगली हाथी के एक पैर से एवर्त्यूस सोरेंग को लग गया। इस घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल प्रखंड प्रशासन के द्वारा इलाज के लिए बानो अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जंगली हाथियों को मसाल से ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। सिमडेगा पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। ओमिक्रॉन के संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी सड़क पर उतरकर मास्क चेकिंग अभियान चला रहा है। इस क्रम में बिना मास्क पकड़े गए लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए पहली बार उन्हें मास्क देकर छोड़ा जा रहा है। इसके बाद पुनः बिना मास्क पकड़े जाने पर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांसजोर में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष तपेश्वर साहू के आवासीय परिसर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा। विश्वनाथ
कॉरिडोर का उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम प्रसारण के अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। यहाँ पर मुख्य रूप से भाजपा अध्यक्ष तपेश्वर साहू, सांसद प्रतिनिधि रामचंद्र सिंह, मंडल प्रभारी कृष्ण कोटवार, मंडल प्रभारी सुनील कुमार साहू, बुद्धदेव प्रधान, वेद प्रकाश सिंह बिंझिया, मुकुट सिंह, इंदर महतो, जगन्नाथ बड़ाइक सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने पुरोहितों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार ठेठीटांगर प्रखंड के चौक स्थित शिव मंदिर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण ग्रामीणों ने देखा। सोमवार को मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। इस मौके पर मुख्य रूप से काशी के प्रमुख मंदिरों, घाटों, सजावट को भी ग्रामीणों ने देखा। इस अवसर पर पुरोहित सूर्यकांत झा को मुखिया बंधु माझी सहित प्रतिनिधि नरेंद्र बड़ाइक ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। जलडेगा प्रखंड में लोहरदगा ग्राम स्वरोजगार संस्थान एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में कोविड-19 के बचाव एवं टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जलडेगा प्रखंड में प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा नुक्कड़ नाटक टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नुक्कड़ नाटक टीम प्रखंड के सभी पंचायत में जाकर गीत, संगीत एवं नाटक के माध्यम से कोविड-19 और टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। मौके पर लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्थान के जिला समन्वयक मिथिलेश पांडे, प्रखंड समन्वयक धर्मेंद्र पंडा एवं पंचायत समन्वयक देवेंद्र मांझी एवं प्रखंड के कर्मी मौजूद थे। 16 से 25 दिसंबर तक कोबीपट्टी, तमिलनाडु में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 के लिए 20 सदस्य हॉकी झारखंड की टीम सोमवार को तमिलनाडु रवाना हुई। हॉकी झारखंड में मुख्य रूप से विजय महतो, विल्सन किंडो, असीम आइंद, जोसेफ तोपनो, सेठ टोपनो, डेविड धनवार, अभिषेक गुड़िया, बिरसा उड़िया, असीम तिर्की, प्रेम किरकट्टा, डेनिस किरकट्टा, मनोहर मुंडू, फेबियस तिर्की, डेविड मिंज, विल्सन लकड़ा, अभिषेक कुमार साहू, विलास कंडुलना और बुद्धू मुंडा, कोच जयदीप महाराणा, मैनेजर नरेंद्र कुमार सिंह शामिल है। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोला सिंह ने टीम के सभी खिलाड़ियों को जीत की शुभकामना देकर हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची से तमिलनाडु के लिए रवाना किया। ठेठीटांगर प्रखंड कार्यालय के सभागार में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित मनरेगा बीपीओ मोहम्मद अयाज ने शिविर में उपस्थित कर्मियों को मनरेगा अंतर्गत नेशनल मॉनिटरिंग सर्विस संबंधित आवश्यक जानकारी देते हुए मोबाइल एप्लीकेशन में प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 6 बजे से 11 बजे तक और दूसरी बेला में 2 बजे से 5 बजे तक योजना में अंकित मास्टर रोल के आधार पर मजदूरों को फोटो खींचते हुए हाजिरी भरने की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में मनरेगा योजना से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी भी दी गई।